सो हेलो बॉयज गर्ल्स, कैसे हो तुम लोग। एंड मैं हूँ बीच एक्सप्लेन। लगभग 7 से 8 दिन बाद मैं फिर से आ चुका हूँ तुम लोगों के सामने अपनी गंदी सी शक्ल दिखाने। ऐसा नहीं है कि भाई परिवार वालों ने प्रेशर दिया है, वो तो दिया है, लेकिन इतना भी नहीं दिया है कि वीडियो ना बना पाऊँ। लेकिन ठीक है, बोला है कि नहीं बनानी वीडियो, पर कोई बात नहीं, हम बना रहे हैं। खैर जो भी है, तो आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा ही था, हमारा जो येनवड़ाओ था उसने अपनी सिस्टम की गॉड को जो है उसे बुलाया था बाहर, क्योंकि वो उसे कैद करना चाहता था। वो उससे काफ़ी सारे नए नए फीचर्स निकालना चाहता था। वो कहता था कि भाई तुम्हें एक काम कर दो, मेरे सारे फीचर्स को खोल दो जो आगे आने वाले हैं। और इस बात से साफ साफ मना कर दिया ऑफकोर्स सिस्टम गॉड ने। फिर हमारे जो ये बुढ़ावा है उसने उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। एंड मैं जानता हूँ पीछे काफ़ी ज़्यादा वॉइस आ रही होगी, तो भाई उसको अभी इग्नोर मार दो, मेरी वॉइस पे फोकस करो। एंड उसके बाद टॉर्चर करते करते उसने पता नहीं कौन कौन सी साइंस की भाषा में बता दी जो हमें पता भी नहीं थी। जैसे कि लाइक लेड जो है वो न्यूक्लियर वेपन को, मतलब न्यूक्लियर जो रेडिएशंस होती है उन्हें भी मतलब बाहर नहीं जाने देता है। ऐसी ऐसी चीज़ें बताई। और सही बताऊँ, अब असल में असली टॉर्चर शुरू होगा शायद। सो या लेट्स बिगिन आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को काफ़ी सारे हथियार दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा घातक लग रहे होते हैं। और हम लोगों को बताया जाता है कि एक टॉर्चर रूम है, और तभी हमें वहाँ पे गिन की आवाज़ आती है जो कि कह रहा होता है टेम्परेचर तो बहुत जल्दी जल्दी गिर रहा है, हमें से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना चाहिए, क्यों, वरना मैं भी ठंड के मारे यहीं पे मर जाऊंगा तुम्हारे साथ साथ। और तभी वहाँ पे हम लोगों को दिखाया जाता है गिनवड़ाओ को, जो कि एक छुरी ऐसा पता नहीं क्या ले रखा होता है, बिल्कुल ही लोहे का गर्म कर रखा होता है उसने। ये जो भी चीज़ है, लेकिन इसको देख के साफ पता चल गया ये नुड़ाव के विचार बिल्कुल भी नेक नहीं है। और तभी ये नुड़ाव जो होता है वो सिस्टम गॉड को कहता है, आके तुम मेरे लिए इतना ज़्यादा टफ क्यों बना रही हो, ये हम क्यों ना साथ में काम करें, हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं, फिर भी ये फालतू की चीज़ उफ। अच्छा चलो बाकी सारी चीज़ें छोड़ो, तुम मेरे को ये बताओ कि आखिर ये सिस्टम में से चाहता क्या है, मतलब तुम में से क्या चाहती हो। और तभी हम लोगों को वहां पे सिस्टम गॉड को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है, जिन उठाओ तुम सच में वो एम्परर हो, तुम जाओशिन हो, और मैं तुम्हारे को यहाँ पे असिस्ट करने के लिए आई हूँ ताकि तुम अपना थ्रोन जो कि तुमने खो लिया था वो वापस रीगेन कर लो। वैसे इस लड़की का नाम सू दाजी है। और तभी जो हमारा यिनुड़ा होता है वो वहीं पे वो जो गरम गरम छुरी होते हैं वो मारता है उस डेस्क पे, मतलब वो बच जाती है लड़की, या फिर निशाना ही गलत जगह मारता जानबूझ के कि कहीं और लग जाए। खैर जो भी है, तब हमारा यिनुड़ा कहता है इंसानों की भाषा बोलो, ठीक है। और तभी जो हमारी सिस्टम होती है वो हमें बताती है कि भाई ये जो गॉडली विलन सिस्टम है ये असल में उन बहुत सारे विलनों का एक कलेक्शन है, जिसमें काफ़ी मतलब जितने भी मरे हुए विलन्स थे, बहुत ही ताकतवर विलन्स जो मर गए थे, उन सब का डेटा इसमें, या फिर ये कहें कि उनकी डेथ के बाद वो इसमें आ गए थे। ऐसा कुछ सिस्टम मान लो तुम लोग, थोड़ा थोड़ा वन फॉर ऑल लग रहा होगा, है ना। और हमारी सिस्टम कोड बताती है कि क्योंकि इन लोगों को हेवंस प्राइड को खत्म करना है, और इसीलिए इन्होंने एक सिस्टम बनाया जो कि एक ड्राइवन यानी कि दिव्य विलन को बनाएगा। मतलब देख रहे हो क्या हरकतें करे ये लोग। और तभी जो हमारा यिनुड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा ठरकी इंसान होता है। वो सीधे कहता है कि भाई यहाँ पे अब ऐसा कुछ फायदा चलेगा नहीं। वो सीधे सीधे जो हमारी ये जो सिस्टम गॉड है इसकी तरफ आने लग जाता है, और सिस्टम गॉड कहती है ए यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या करने जा रहे हो। और जो हमारा येनुड़ा होता है वो थोड़े सेंसिटिव एरियाज पे मतलब जा रहा होता है टच करने के लिए, और ताकि वो बस यही चाहता होता है कि जल्दी जल्दी मान जाए भाई, मतलब जल्दी जल्दी बता दे मेरे को। और वहीं दूसरी तरफ वो जो सिस्टम गॉड होती है चिल्ला रही होती है, शर्म नहीं आती तेरे को पागल कहीं के, बाकी तुम लोग थोड़ी बहुत गालियां ऐड कर सकते हो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे जो हमारा येनुड़ा चाहता था वो हो भी जाता है। वो सीधे कह देती है ठीक है मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हारे सारे के सारे हिडन फीचर्स को अनलॉक कर दूंगी तुम्हारे लिए, बस ये सारी खंड मत करो मेरे साथ। और तभी वहाँ पे हमारे जो येनुड़ा होते हैं उसके सामने एक स्क्रीन सी आ जाती है जिसमें बहुत सारी स्किल्स लिखी होती हैं, और ड्राइवन पता नहीं क्या क्या होता है, वो तुम लोग पढ़ सकते हो चाहो तो। और जब हमारा जो येनुड़ा होता है वो उस चार्ट को देख ही रहा होता है, उस टेबल को, तभी वो कहता है सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन यहाँ की ये रेपुटेशन वैल्यू क्या है। और जो हमारी सिस्टम कोड होती है वो बताती है कि रेपुटेशन वैल्यू से तुम कुछ भी चीज़ एक्सचेंज कर सकते हो शॉप के आइटम के साथ, मतलब उन वैल्यू की जगह कुछ भी ले लो शॉप से। और तभी जो हमारा येनुड़ा होता है वो पूछता है कि आखिर फिर हम ये रेपुटेशन वैल्यूज कमाए कैसे। और तब जो हमारी सिस्टम कोड होती है वो बताते हैं कि देखो दो रास्ते हैं, तुम कर सकते हो, इनसे पा सकते हो ये रेपुटेशन पॉइंट्स। सबसे पहले तो या तो तुम लोगों को मतलब मनाओ ऐसे कि भाई वो तुम्हारे लिए भक्ति करें, या फिर लोगों को ऐसा डराओ कि भाई वो तुमसे डर लगे उन्हें। और हमें ये नुड़ाव कहता है ओ अच्छा, इसका मतलब या तो मेरे को अपने फॉलोअर्स करने हैं, या तो फिर जो मेरे से डरते हैं वो लोग पैदा करने हैं, ऐसे ही कुछ सिस्टम है ना। और तब जो हमारा ये नुड़ा होता है वो शॉप को देखने लग जाता है कि आखिर इसमें क्या क्या बढ़िया बढ़िया माल पानी रखा है। और उन चीज़ों को देखने के बाद वो कहता है ओ ये तो काफ़ी सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इस क्लोन को देखो ये कितना बढ़िया है, मतलब ये हमारी बॉडी को डबल करने में यूज़ कर सकता है, मतलब हमारा ही डबल बना देगा, कितना सही है ना ये सच में एक लाइफ सेविंग आइटम है, मैं तो उसे पक्का खरीदना सोचूंगा। और तब जो हमारा जिनुड़ा होता है वो कहता है मिशू, मैं आपसे सच में बहुत ज़्यादा ही माफ़ी मांगता हूँ जो मैंने आपके लिए आपके साथ किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों साथ में फ्यूचर में साथ में काम करेंगे। सही बताऊँ तो मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कि साथ में काम कर भी पाएंगे। और जैसे हमारा जिनुड़ा उसे छोड़ता है भाई, वो सीधा आती है, चार टाट झड़ती है और कहती है
नालायक कहीं के। और तभी जो हमारा जिन उड़ा होता है वो कहता है, अगर मिस शू आपको इससे खुशी मिलती है तो आप प्लीज़ इसे कंटिन्यू रखिए, मेरे को मारते रहिए जब तक आपका मन ना भरे। और तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो मिस है, जो भी है मिस शू दाजाई, इसे गुस्सा भी आ रहा है, इसे रिग्रेट भी हो रहा है, इसे शेम भी लग रही है, क्या हो रहा है ये। और तब वो शू जो होती है, यानी कि वो सिस्टम गॉड जो भी होती है, वो सीधे चली जाती है लॉकेट के अंदर वापस और कहती है, मैं तुमसे अब ज़िंदगी में कभी दोबारा बात नहीं करना चाहूँगी। और जब वो चली जाती है तब हमारा जिन उड़ाऊ जो होता है वो अपने असली मूड में आता है और कहता है, वो सच में काफ़ी टफ मूवमेंट थी। और तभी जो हमारा सीन होता है वो चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है एक पैलेस जैसी कुछ जगह को, जो कि असल में जिन उड़ाऊ का घर ही होता है, जहाँ पे जिन उड़ाऊ जो होता है वो आराम से बैठा हुआ होता है और फ़ोन पे बात करते हुए कह रहा होता है हेलो। और वहीं दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, ब्रदर उड़ाऊ, मैंने असल में एक एंटीक चीज़ तोड़ दी है और वो लोग मेरे को इस चीज़ के लिए पे करने के लिए कह रहे हैं, तो आखिर मैं क्या करूँ। और फ्लो फ्लो में हमारा जो जिन उड़ाऊ होता है वो भी कह देता है, अगर तुमने उसे तोड़ा है तो उसके लिए पे भी तुम ही करोगे ना, तोड़ा है तो भरो उसका नुकसान। और तभी रियलाइज होता है हमारे जिन उड़ाऊ को, ये तो यूरो है। और वो कहता है, यूरो, एक मिनट, तुम यूरो हो है ना, तुम चिंता मत करो बिल्कुल भी, तुम डरो मत, मैं, तुम जहाँ पे भी हो मेरे को पहले बताओ तुम हो कहाँ पे, मैं वहाँ पे जल्द से जल्दी आता हूँ। और थोड़ी देर बाद हम लोगों को एक क्लाउड कैफे को दिखाया जाता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ का जो ओनर है वहाँ खड़ा है और यूरो जो है वो नीचे ज़मीन पे बैठी हुई है। और उस क्लाउड कैफे का जो मालिक होता है वो कह रहा होता है, चिल्ला रहा होता है यूरो पे, कह रहा होता है कि तेरे पे हाथ पैर नहीं है क्या, तेरे को पता नहीं है, तूने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंटिक चीज़ तोड़ी है, ठीक है, और तेरे को इस चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा। क्या तेरे को पता भी है कि आखिर एम्परर चिंगुआ के किचन का कप है ये, ठीक है, वो भी माइन डायनेस्टी से चलता हुआ, तो सोच ले ये इसकी कितनी कीमत होगी, ये कितने लायक, मतलब कितने पैसे का होगा, क्या तेरे को लगता है तू इसके लिए पैसे भर भी पाएगी। और वहीं दूसरी तरफ जो यूरो होती है वो कह रही होती है थोड़ी क्यूट वाले अंदाज में कि पर मैंने तो कुछ छुआ भी नहीं है, उस कप को मैंने छुआ भी नहीं था, बस बल्कि तुमने उसे गिराया नीचे ज़मीन पे। और इतना सुनते ही वो जो बंदा होता है वो ओनर, वो सीधे यूरो के सर पे हाथ रख देता है, कहता है तेरी हिम्मत कैसी है वापस बोलने की है, अब मुझसे तू जबान लड़ाई है। वो इतना कहते कहते वो उसके ऊपर हाथ उठाने वाला होता है और कह रहा होता है कि मैं तेरे को मार दूंगा। लेकिन तभी पीछे से हमारा हीरो आता है, यानी कि जिंगड़ा ऑफ कोर्स, और उसी से उस बंदे का हाथ पकड़ लेता है और कहता है रुक जा। और वो जो ओनर होता है वो कह रहा होता है तेरी बड़ी नसें चढ़ रही हैं। और जो वहाँ हिंडुड़ा होता है वो उसका हाथ छोड़ देता है। तभी वो जो ओनर होता है वो कहता है आखिर तू है कौन है, तुम्हारा कोई भी राइट नहीं है हम दोनों के बीच में या फिर क्लाउड कैफे के बिजनेस में इंटरफेयर करने का, ठीक है। और वहीं जो हमारा लिंग फैंग होता है वो भाई बिल्कुल ही गुस्से में हो रहा होता है, कह रहा होता है तेरे को तो मैं तेरी हड्डियां तोड़ूंगा ना, ऐसे देख लियो तू, तेरे को मार डालूंगा मैं मार मार के। और जो हमारा हिंडुड़ा होता है वो कहता है नहीं नहीं चिंता मत कर, थोड़ा आराम से धीरज रख, मैं इसको तो मैं ही संभाल लूंगा, तू चिंता मत कर। और तब जो हमारी योरू होती है वो हमारे यिनुड़ाओ के पास चली जाती है और जो हमें यिनुड़ा होता है वो योरू से पूछता है, योरू मेरे को बताओ कि आखिर क्या हुआ था। और तभी हमें योरू होते हैं वो सब चीज़ें बताना शुरू कर देती है फ्लैशबैक में आखिर क्या हुआ था। तो वो बताती है कि अभी थोड़ी देर पहले एक बंदा अभी शॉप में एंटर किया और उसने एक माइन डायनेस्टी का एक एम्पायर चेंगुआ चिकन जो कप था वो रखा वहाँ पे, मतलब कि वो जो बंदा है उसने वो जो चिंगपिंग जो भी है ये कप उसे दिया। उसके बाद जो मिस्टर ली है यानी कि ओनर जो है उसने उसे बाहर निकाल दिया उस कप को। और तब हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो वो जो ओनर है वहाँ का वो कहता है यूरो क्या तुम देखना नहीं चाहती कि ये चिंग पिंग जो भी है ये कप कैसा दिखता है, थोड़ा पास आओ देखो इसे कैसा है ये। और जो यूरो होती है वो कहती है मिस्टर ली प्लीज इसे एक हाथ से मत पकड़िए, थोड़ा आराम से पकड़िए इसे, कहीं गिर विर गया फिर हो गया कांड। और जब यूरो जो है वो जाती है मिस्टर ली के पास तब भाई वो जो मिस्टर ली होता है वो यूरो का हाथ पकड़ता है, कहता है यूरो तुम्हारे हाथ तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट है, आखिर तुम कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करती हो। और यूरो जो होती है वो अपना हाथ जैसे ही खींचती है पीछे, हमारे अपराधी को अपराध करने का मौका मिल जाता है और उसके बाद वो अपना वो जो कप है उसे नीचे गिरा देता है। और उसके बाद वो जो कप है वो नीचे टूट जाता है और यहाँ पे गलती जो है वो यूरो की बताई जाती है कि वो जो कप है वो यूरो की वजह से नीचे गिरा था। सो या दैट्स ऑफ फॉर एंड अगर तुम लोगों को आज की वीडियो पसंद आती है तो तुम्हें पता है तुम इतने समझदार तो हो कि अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए करना है तो करो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बढ़ने होते हैं तो भाई बढ़ जाते हैं, नहीं बढ़ने होते तो नहीं बढ़ते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं इसमें वैसे कुछ भी। खैर जो भी है बस इतना ही कहना था। एंड अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद है तो तुम्हें पता ही है, बाकी इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहो कर सकते हो, वैसे वहाँ पर इतना ऑनलाइन रहता नहीं हूँ, कहीं और ही ऑनलाइन रहता हूँ, मतलब 20 वाली आईडी पे इतना ऑनलाइन नहीं रहता मैं ज़्यादा। खैर जो भी है तुम्हें करना है फॉलो कर तो कर सकते हो भाई, कोई बड़ी दिक्कत है ऐसी बात है नहीं। एंड या दैट्स ऑफ टुडे, एंड बस इतना कहना चाहता हूँ, अभी फ़िलहाल बोर्ड है तो थोड़ा सा तुम लोग भी मैनेज कर लो, मैं भी कर रहा हूँ 10-10 दिन में कोशिश कर रहा हूँ एक वीडियो डालने की। एंड उम्मीद करता हूँ कि ये काम करे भी, और क्या जैसे तैसे मैं चाहता हूँ कि बस हो जाए 21 तारीख तक। 21 तारीख को मेरा मेरा फाइनल पेपर है, तो भाई उसके बाद तो फिर वीडियो ही वीडियो होगी ना मेरी जान। ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम लोग मेरे को विशेष दे दो, अब तुम्हारी दुआओं से ही मेरा शायद पेपर अच्छा जाए, समझ रहे हो, मतलब तुम लोग अगर मेरे को आशीर्वाद दे दो अपना थोड़ा सा, बस फिर यार क्या ही कहना है। एंड हाँ अभी एक पोल डाला था उसमें मैंने पूछा था कि कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, और मुझे ये पता चला सिर्फ 11% गर्ल्स हैं।
एंड ज़्यादा अगर तो बॉयज़ ही हैं। वैसे मैं इस बात से बिल्कुल भी शॉक भी नहीं हूँ, क्योंकि भाई जैसे मेरे थंबनेल से उस हिसाब से तो बॉयज़ ही आएंगे वीडियोस देखने के लिए, लड़कियों का तो इतना है नहीं। मुझे तो लगा था सारे ही मतलब लड़के ही होंगे, लेकिन लड़कियाँ भी हैं। चलो ठीक है, जो भी है। खैर यार, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। अंटिल देन, पीस आउट।